ज्योतिष एक ऐसा महान विज्ञान जिसकी सही जानकारी से आपके बारे में सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने महान ज्योतिष ज्ञान भारतीय सभ्यता के आंगन में सीखा है। उन्हें प्राप्त हुई है ज्योतिष अनुभूतियां। यही कारण है कि वे अपने ज्योतिष ज्ञान और भविष्यवाणियों से इतनी कम उम्र में ही सबको चकित कर रहे हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्राप्त आचार्य श्री नवीन कौशिक से। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का संगम है वे। ऐसे लोग जो अपनी समस्याओं का हल हर जगह खोज कर थक चुकी हैं। उनकी अद्भुत ज्ञान शक्ति से अचंभित हो नतमस्तक है। आइए मिले आचार्य नवीन कौशिक से, जिन्होंने ज्योतिष की दुनिया को बदल दिया है। नमस्कार, मैं श्रद्धा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम साईं वैदिक संस्थान में, इस कामना के साथ कि जीवन की हर तकलीफ और परेशानी दूर हो जाए। ज़रूर होगी। ये मंच आपके लिए है, ये कार्यक्रम आपके लिए है, और जब इस कार्यक्रम को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से अपनेपन के साथ, तो सारी तकलीफ़ें ज़रूर दूर हो जाएंगी। बच्चों की बात करते हैं आज, बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं। एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और बच्चों से ज़्यादा मैंने ज़्यादातर देखा है कि उनके पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं। पढ़ नहीं रहे हैं या बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उनके नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर बच्चे जो है भटक गए हैं, वो कुसंगति में पड़ गए हैं, वो माँ बाप की बात सुनते ही नहीं है। उनको कितना ही वो कुछ कह लें, कुछ भी कर लें, मतलब अंततः गत्वा ये सिचुएशन आ जाती है कि कई बार माता पिता रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारी नहीं सुनता। और छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, उनको वो इस चिंता में पड़े रहते हैं कि पता नहीं बड़े होके क्या करेगा जब ये अभी हमारी नहीं सुनता। और उन माता पिता को दिख भी रहा होता है कि ये गलत राह की तरफ चल रहा है, लेकिन कई बार वो बिल्कुल ही मैं कह सकती हूँ बेसहारा हो जाते हैं इस मामले में और कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या करें? और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर कैसे ध्यान दें अगर कोई भी तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, ज्योतिष के अनुसार कैसे चले कि बच्चे अपनी शिक्षा में सफलताओं को प्राप्त करें, ये हमारा आज का विषय है। लेकिन इसके अलावा जीवन में कोई भी तकलीफ है, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, कॉल कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले स्वागत करेंगे पंडित नवीन कौशिक जी का। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी, नमस्कार। धन्यवाद। रोजाना जब आप आते हैं तो मुझे लगता है चलिए आज एक नई चीज़ के बारे में मुझे पता चलेगा, दर्शकों को पता चलेगा। और आज की जो बात है वो है बच्चों की शिक्षा। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और हर घर में स्पेशली माताओं को देखा है मैंने, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हम भी यही, हमारे साथ भी यही होता था, पढ़ लो। माताएं बहुत चिंतित रहती हैं। इसमें बहुत सारे इसके अलग अलग पहलू हैं। पहला, कुछ बच्चे पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, एग्जाम्स में जाके सब भूल जाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। कुछ बच्चे बहुत पढ़ते हैं, एग्जाम्स में लिख कर भी आते हैं, फिर भी नंबर नहीं आते। कैसे हम बच्चों की शिक्षा को अच्छा, उसमें सुधार कर सकते हैं ज्योतिष के अनुसार? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ते भी हैं, परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनकी जो अपनी वैल्यूज़ होती है, उनके जो संस्कार होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। समाज में उनकी जो एक पहचान होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती। उनका स्वभाव, उनका चरित्र वो बहुत अच्छा नहीं होता है। पुस्तकीय ज्ञान तो बहुत अच्छा होता है। इस विषय पर मैं एक श्लोक के साथ अपनी बात को कहना प्रारंभ करना चाहूँगा। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव, विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः। यह संस्कृत का एक ऐसा श्लोक है, अगर हम इसके अर्थ को समझें तब हमें समझ में आएगा कि शिक्षा और संस्कार यह दोनों ही कितने अनिवार्य हैं हमारे जीवन में। अर्थात रूप यौवन संपन्न, आप रूप से और यौवन से चाहे कितने ही संपन्न क्यों न हो, आप रूप से और यौवन से, यानी कि आपकी जवानी और आपका रंग रूप, आपका फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कितनी ही अट्रैक्टिव क्यों ना हो, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा, यानी कि आपने अंबानीज के घर में, अमिताभ बच्चन के घर में या किसी पॉपुलर या फिर किसी बड़े खानदान के अंदर ही जन्म क्यों न लिया हो। विशाल कुल संभवा, विद्याहीन न शोभन्ते, अगर विद्या नहीं है, विद्या का अर्थ सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है, क्योंकि बहुत धनाढ्य लोग बाहर
इंडिया से बाहर या किसी बड़े अच्छे स्कूल के अंदर पैसे से भी कुछ डिग्रियां खरीद सकते हैं, ऐसा संभव है। विद्या का अर्थ यहां पर है पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान होना, सामाजिक ज्ञान होना, समाज के साथ हमें कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है इत्यादि। विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुकः। किंशुक एक पुष्प होता है, किंशुक का एक पुष्प होता है, और अगर आप उसको समझेंगे तो एक पीला पीला फूल आपने देखा होगा जो एक पेड़ पर लगता है, जिसको तोड़ देते हैं तो थोड़ा व्हाइट व्हाइट उसमें पानी सा निकलता है, और वह फूल ऐसा होता है जिसके अंदर खुशबू भी नहीं होती है। उस फूल को किसी ईश्वर पूजन में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वर्जित होता है, ना ही उस फूल का कभी रंग निकलता है, अर्थात वह बिल्कुल ही निरर्थक होता है। वो पेड़ पे लगता है और आंधी से बारिश से वो झड़ करके गिर जाता है, सिर्फ यही उसका अंत होता है, बाकी उसका कहीं भी कोई उपयोग नहीं होता है। अब मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। यदि आपका रूप यौवन यह संपन्न हो, विशाल कुल में आपने जन्म ही क्यों न लिया हो, लेकिन यदि विद्या नहीं है, आपके पास पुस्तकीय और सामाजिक ज्ञान नहीं है, तो आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी संतान कभी भी किसी भी जगह पर शोभा नहीं दे सकती है। वह कैसे रहेंगे? वह हमेशा ऐसे ही महसूस होंगे जैसे किंशुक का पुष्प होता है, वह किसी भी काम नहीं आता है, वह निरर्थक ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, हम आ जाते हैं चर्चा पर, क्योंकि जैसा कि आपने सवाल किया है कि आज के समय में शिक्षा का दौर है और एग्जाम्स टाइम चल रहे हैं और लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और इस बात अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं तो उसके प्रिकॉशंस भी हैं, लेकिन हम उसके प्रति गंभीर हों, क्योंकि अधिकांश आज के समय में, पुराने समय की बात नहीं कर रहा हूं, पुराने समय में दो ही प्रकार की चीजें हुआ करती थी। या तो माता पिता शिक्षा के प्रति जागरूक ही नहीं होते थे, इसलिए अपने बच्चों को पुश ही नहीं करते थे, यानी कि प्रेरणा ही नहीं देते थे कि आप पढ़िए। लेकिन पुराने समय में जो लोग जागरूक थे वह अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाते थे और बलपूर्वक पढ़ाते थे, और पुराने लोग आज भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आ जाते हैं आधुनिक माता पिता की बात करते हैं, यानी कि लेटेस्ट जो चल रहे हैं, जो पिछले 10-15 साल में माता पिता बने हैं, 20 साल में बने हैं, या जो अब नए नए माता पिता बन रहे हैं। मेरे शब्द थोड़े से लौकिक हैं, इस पर किसी तरीके की आपत्ति या बुरा ना समझें, इसको बड़े ही कॉमन शब्द हैं जो हम आपस में एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो जो अभी माता पिता बने हैं या रिसेंटली जो माता पिता बने हैं, उनकी मनस्थिति के अंदर क्या सिचुएशन है कि सबसे पहले वह अपनी संपन्नता को देखते हैं, और अपनी संपन्नता और कार्य व्यस्तता, या दोनों ही शब्द बोल रहा हूं, अपनी संपन्नता और कार्य व्यस्तता की वजह से अपने बच्चे की मूलभूत सुविधाओं पर या मूलभूत शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। वह अगर स्कूल का चयन करते हैं तो सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी फीस के आधार पर अधिकांश करते हैं। उसके मौलिक अधिकार, या हम या कहें कि उनकी बेसिक शिक्षा पर या उनके आउटपुट पर बहुत ज्यादा ध्यान न देने की वजह के साथ साथ वह सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है और उसका ग्राफ कितना बड़ा है, कितना फेमस है स्कूल। दूसरी बात, अपनी कार्य व्यस्तता के साथ साथ वह ऐसा भी ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों को सामाजिक ज्ञान प्रदान कर सके। बच्चे के अंदर बहुत छोटी उम्र में ही अग्रेसिवनेस आ रहा है, हम बहुत छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छे लक्षण नहीं है कि अगर हमें बहुत छोटी बुद्धि के अंदर ही हम इतने अग्रेसिव हों कि किसी भी चीज को तोड़ दें, किसी भी चीज को फोड़ दें, या किसी को भी कुछ भी ब्लंटली बोल दें, ऊट पटांग बोल दें। क्योंकि आज के समय में यदि आप किसी रिश्तेदार के घर में जा रहे हैं तो ये बहुत कॉमन सी बात अब होने लगी है कि बच्चों ने कुछ भी आपको ऊट पटांग बोल दिया, या कुछ ऐसी शरारतें की जो सही नहीं है, जो सभ्य परिवारों में नहीं देखी जाती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि हम बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुबह से शाम तक अपने उसमें कार्य क्षेत्र में व्यस्त हैं, और उसके उपरांत हमने सोचा है कि अच्छे स्कूल में हमने पढ़ाया है, अच्छी बोर्डिंग हमने दी है, इसके बाद में जो हमने घर में अटेंडेंट रखा है वह भी अच्छा है, यह सारी चीजें हमने रखी, लेकिन हम अपने बच्चे को स्वतः बहुत अच्छा समय नहीं दे पा रहे। ये एक बहुत जरूरी चीज है, अगर हम यह देंगे, इसके उपरांत आप अपने बच्चे को कभी भी ऐसा अनुभव ना कराएं कि उनके माता पिता एक्चुअली बहुत संपन्न हैं। अगर बच्चों को प्रारंभिक समय से ही ऐसा अनुभव होने लगेगा कि मेरे माता पिता बहुत संपन्न हैं, तो निसंदेह
वह अपने कार्य से भटकेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं। आप उनको हमेशा यह अनुभव कराएं कि हर चीज बड़े टास्क के साथ ही मिलती है, सब चीजें बड़े आसानी से उपलब्ध नहीं होती। आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने बच्चों की आदतों को बिगाड़ दें। और अधिकांश यही होता है, क्योंकि आप अपनी संपन्नता की वजह से उनकी आवश्यक और अनावश्यक दोनों ही जरूरतों को तत्काल पूरा करते हैं। आवश्यक चीजों को पूरा करना चाहिए और अनावश्यक चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन समस्या का विषय यह है कि बहुत सारे माता पिता आज भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देने का प्रयत्न कर रहे हैं और अच्छा एटमॉस्फेयर भी दे रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं, उसके उपरांत भी बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे। इसको हम कैसे ज्योतिष के माध्यम से समझ सकते हैं? ये एक विषय है, ये जागरूकता का विषय है, ये जान लेने वाला विषय है। अगर हम बच्चे की कुंडली को देखते हैं, बच्चे की उम्र अगर 6 साल 7 साल से ऊपर हो चुकी है तो उसके बाद ही आवश्यकता पड़ती है। और तब भी आवश्यकता कब पड़ती है? अगर 6 से 7 साल के बाद में भी बच्चे के स्वभाव में बैक टू बैक अग्रेसिवनेस बढ़ रही है तो आवश्यकता है, अदरवाइज किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। बच्चा 8th में है, बच्चा 9th में है और वहां आकर के बच्चे की शिक्षा में कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो वह एक गंभीरता का विषय है, क्योंकि 10th के बाद में बच्चे का एक बेस बनना शुरू हो जाता है। आप कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों ना हासिल करें, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना स्टार्ट करें, अगर कहीं आपका बेस देखा जाएगा, किसी बड़ी से बड़ी नौकरी में भी अगर आप जाएंगे तो 10th का सर्टिफिकेट सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि आपका आधार क्या है। और बच्चे का परफॉर्मेंस 8th क्लास और 9th क्लास के अंदर एक्चुअली बहुत अच्छा और शार्प हो जाना चाहिए। यदि उस समय पर नहीं हो रहा है तो उस विषय में मैं यह कहूंगा कि बच्चे का बेस बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। और बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप फ्यूचर बहुत अच्छा समझ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि 10th अच्छा नहीं हुआ, 12th अच्छा नहीं हुआ, ग्रेजुएशन में एकदम से चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार कहीं नहीं होता है, चीजों को ऑटोमेटिकली और अपने प्रभाव से, अपने मेहनत से ही इंप्रूव करना होता है। तो अब हम कैसे समझ सकते हैं? ज्योतिष के माध्यम से, ये एक विषय है। अगर हम बच्चे की कुंडली को देख रहे हैं, बच्चा 7 से 8 साल का है, 9 साल का है, यानी कि छोटी कक्षा में है, और बच्चे की कुंडली के अंदर 5th हाउस के अंदर चंद्रमा नीच का है। स्पेसिफिकली अगेन रिपीट कर रहा हूं, 6th हाउस के अंदर चंद्रमा नीच का है, या फिर 12th हाउस में, या फिर लग्न भाव में शुक्र नीच का है, पंचम भाव में चंद्रमा नीच का है, 12वें भाव में और लग्न भाव में शुक्र नीच का है। उस परिस्थिति में बच्चे के स्वभाव में 6 साल के बाद ही अग्रेसिवनेस बैक टू बैक बढ़ती जाएगी, ब्लंट होता जाएगा और नाना प्रकार की कुरीतियां, कुप्रवृत्तियां बच्चे के अंदर एड ऑन होती जाएंगी। यानी कि ऐसी स्थितियां, उसके मनस्थिति उसकी ऐसी होती जाएगी कि उसकी जो अच्छी संगति है वह धीरे 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 डिस्ट्रैक्ट होती जाएगी। और इसके एग्जाम्पल आज के समाज में बहुत अच्छे से देखने को मिल सकते हैं। स्कूलिंग करते हुए बच्चे, 8th क्लास के, 9th क्लास के बच्चे, इवन 6th क्लास के बच्चों को भी स्मोकिंग करते हुए देखा जा सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसा संभव नहीं है, समाज में ऐसा हो रहा है आज के समय में भी। इवन मैं तो अब यह भी देख रहा हूं कि 10th क्लास और 10th क्लास से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते ही बच्चे अब ड्रिंक भी करना शुरू कर रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति पर भी बढ़ रहे हैं। अब नशे की प्रवृत्ति और इस तरीके की कुसंगति तो एक ऐसी भी होती है जिसमें आप ध्यान नहीं देते हैं, पिक्चर चले गए, या आप किसी वीडियो गेम में, या किसी कार रेस में, या किसी और चीज की तरफ डाइवर्ट हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली किसी क्राइम की दुनिया में हैं, या आप किसी तरीके की नशे की दुनिया में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उसको भी हम कैसे जान सकते हैं? यदि पंचमेश अष्टम में हो और नीच का हो, या फिर पंचम भाव में चंद्रमा नीच का हो और अष्टम भाव में शुक्र नीच का हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, या फिर अष्टम भाव में शुक्र और सैटर्न एक साथ हो और पंचम भाव में चंद्रमा नीच का हो, तो उस परिस्थिति में बच्चा छोटी ही उम्र के अंदर नशे की प्रवृत्ति की तरफ डाइवर्ट होता है। साथ ही साथ ऐसे में अगर 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के अंदर हो और 8th हाउस के अंदर शुक्र एक्चुअली डिस्टर्ब हो, डिस्टर्ब की परिभाषा होती है कि अपने किसी शत्रु प्लैनेट के साथ स्थित हो, साथ ही साथ महादशा भी शुक्र की या फिर चंद्रमा की चल रही हो, तो उस परिस्थिति में बच्चा नशे की तरफ तो डाइवर्ट होता ही है, साथ ही साथ साइबर क्राइम के अंदर उसका नाम उजागर होता है, यानी साइबर क्राइम के अंदर फंसता है। अब एक लास्ट कॉम्बिनेशन की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। यदि पंचम भाव का लॉर्ड जुपिटर हो, सप्तम भाव में वीक हो, या फिर पंचम भाव का लॉर्ड जुपिटर होने के साथ साथ
सिक्स्थ हाउस में स्थित हो, यानी पंचम भाव का स्वामी गुरु हो और सिक्स्थ हाउस में हो, या पंचम भाव का स्वामी गुरु होकर के